तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फिजिकली भी और मेंटली भी। अब ये मैं डेली हमेशा बोलता हूँ, फिजिकली मेंटली, क्योंकि यार सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप फिजिकल मेंटल फिट हो। ये करियर और ये सब एग्ज़ाम वगैरह ये तो सेकेंडरी चीज़ है। तो यार आप सभी को हैप्पी दिवाली। कुछ लोगों के यहाँ कल दिवाली मना रहे हैं, कुछ आज। हम लोग कल मनाएंगे, बट दोनों दिन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, डेली डेली तो आता नहीं है फेस्टिवल। तो यार ये इनिशिएटिव के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को कि यार ये आपके डिफेंस एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं और आप आराम से इन्हें सही करके मार्क्स ले सकते हैं। किसी और एग्जाम की तरह नहीं कि कुछ भी पूछ लिया। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से यूपीएससी इन डिफेंस एग्जाम या फिर कोई और भी जिस कंडक्ट करा रहा है एग्जाम को, कुछ ही टॉपिक से आपके क्वेश्चंस को उठाता है। कोई भी आदमी जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा वो आराम से प्रिडिक्ट कर सकता है। तो मैं भी इस सीरीज़ में यही कर रहा हूँ आपके लिए। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में से जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक जो अटैच्ड है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में कराऊंगा। तो डेली आप उसको देखोगे, मंथ एंड में आप कोई भी करंट अफेयर वीडियो देखोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको वो सब तो आता ही है, प्लस आपको स्टैटिक भी आता है उससे जो रिलेटेड है। तो आपको नया भी पता चलेगा इस सीरीज़ में और रिवीजन भी होगी। तो इसीलिए डेली देखो और बहुत फ़ायदा मिलेगा यार। तो स्टार्ट करते हैं। यस सर, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारी फर्स्ट। आफ्टर वॉयलेंस लद्दाख टॉक्स बैक ऑन ट्रैक, रिज्यूम रिज्यूम 22 अक्टूबर। तो आपको पता ही था यार लद्दाख में क्या हुआ था। हमारे एक लद्दाख के बहुत ही प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचू जी, उनको अरेस्ट कर लिया था। उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। ये सब होना नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे इवेंट्स हुए। अब लद्दाख की डिमांड के बारे में बात करते हैं। लद्दाख को क्या चाहिए? स्टेटहुड। स्टेटहुड मांग रहा है कि भाई स्टेट डिक्लेयर करो लद्दाख को, और लद्दाख को चाहिए 6th शेड्यूल में एंट्री। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको लद्दाख का मैप दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा मैप कुछ लोगों को शायद नहीं पता ढंग से क्लियरली। ये पीओके है, इतना बड़ा एरिया, ठीक है। ये जेएनके है, प्लस जो ये एरिया है यहीं से लद्दाख स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक लाइन जो मैंने ये खींची हुई है, ये एरिया, ये ये और बचा हुआ ये एरिया है। लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, लेह और कारगिल। तो ये जो छोटा वाला एरिया है, कम वाला एरिया, ये है आपका कारगिल, और बचा हुआ ये एरिया है लेह। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है लद्दाख। उसके ऊपर पीओके है, लेफ्ट में जेएनके है, राइट साइड अक्साई चिन है, मतलब चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके लद्दाख के जस्ट ऊपर सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, ये एरिया, ये हम लोगों का है यहाँ तक। सक्शगम वैली ये चाइना के पास है, काफ़ी एरिया इसका चाइना के पास है। मतलब ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे दोनों ही बॉर्डर कम पेट्रोल करते हैं। इंडिया भी इतना पेट्रोल नहीं करती, चाइना भी नहीं करती, बट इसका कुछ एरिया चाइना के पास है। काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न एरिया है यहाँ पे, तो नहीं जा पाता, क्योंकि सियाचिन ही खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्या? हाईएस्ट बैटरफील्ड एवर। जो हमें पता है कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर पे कौन सी वॉर हुई थी, तो भाई ये भी बताओ, है ना। विच वॉर ऑन सियाचिन ग्लेशियर? वॉर तो नहीं कहूँगा, एक तरह से इट वॉज स्क्रिमिश बिटवीन इंडियन आर्मी, और वॉर भी है यार, वॉर ही है प्रॉपर, ठीक है, वॉर ही कहूँगा। सक्शगम वैली, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे इनकी पोजीशन ध्यान होनी चाहिए। इसके ऊपर सक्शगम वैली है, एक्साई चिन, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डैम चौक है, ठीक है, ये सारा भी चाइनीज कंट्रोल के अंदर है। और लेह और लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। लद्दाख आपका प्रॉपर लद्दाख 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में था, 2019 के बाद ये यूटी बन गया। ठीक है सर, ये हमें एक मैप ओवरऑल पता चल गया। इसको दोबारा देखना मैप को, और ये मैप आपको पता होना चाहिए एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, पूरा ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो हम बात करेंगे कि यार 6th शेड्यूल में क्यों आना चाहता है लद्दाख, 6th शेड्यूल में क्या है।
पहली बात तो कौन कौन से स्टेट ऑलरेडी हैं 6 शेड्यूल में, तो आप ऐसे याद कर सकते हो AMMT, ठीक है, असम, ठीक है, M फॉर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये आप ध्यान रख सकते हो आराम से। तो मैंने इसे ऐसे ध्यान रखा था, असम मेक माई ट्रिप, है ना, MMT। बट M से 3 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ध्यान रख लेना। असम से चिपका हुआ मेघालय है, उसके बाद आपका मणिपुर है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये आते हैं आपके, और इस ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ये सारे स्टेट आपके असम से ही निकले हैं, कहीं ना कहीं असम से ही निकले हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये असम के ही एक तरह से बच्चे हैं, ऐसे मान सकते हो। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके 6 शेड्यूल में ये चारों स्टेट आते हैं। अगर कोई स्टेट 6 शेड्यूल में है तो उसको क्या फ़ायदा है यार, उसकी ट्राइबल पॉपुलेशन को ना प्रोटेक्शन मिल जाती है, ट्राइबल पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है। ट्राइबल पॉपुलेशन को खुद में ऑटोनोमस काउंसिल बन जाती है, उनकी खुद की ऑटोनोमस काउंसिल्स बन जाती है, मतलब वो अपने बहुत सारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं। बाहर के लॉज उनके एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो अपने लॉज खुद बनाएंगे अपनी काउंसिल में बैठ के, मतलब एक उनका छोटा सा पार्लियामेंट बन जाता है खुद का ही। तो क्या फ़ायदा है, मेजर फ़ायदा तो यही है कि ट्राइबल लोगों को पावर मिल जाती है, उनके खुद के कई कई जगह तो खुद के क्रिमिनल लॉज भी हैं, बाहर के लॉज नहीं चलते, वो काउंसिल ही बताती है क्रिमिनल लॉज क्या होंगे। किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो इंडिया का लॉ नहीं लगेगा, उन्हीं का कुछ लॉज है, ठीक है, और उनके सिविल लॉज भी उनके ही होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ट्राइबल लोग हैं, नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं रहे, हमसे बहुत अलग लाइफ है भाई उनकी, तो इसीलिए काफ़ी स्टेट्स में ये है 6 शेड्यूल और ऑटोनोमस काउंसिल है। लद्दाख को भी यही चाहिए, क्यों, लद्दाख के अंदर भाई साहब 97% पॉपुलेशन इज ट्राइबल, तो ये तो एक बड़ा फैक्ट है, ठीक है सर, इसलिए डिमांड कर रहे हैं। ऊपर से अगर आप 6 शेड्यूल में हो तो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन पर ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है, अच्छे फंड्स भी रिलीज करे जाते हैं, थोड़ा बहुत गवर्नर भी ध्यान देता है, प्रेसिडेंट भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देता है, ये सारी चीज़ें। स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं, स्टेटहुड से क्या फ़ायदा होगा, वही सेम चीज़, ऑटोनोमस हो जाएंगे, मतलब कोई भी स्टेट होता है उसकी खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, खुद के मेंबर्स होते हैं, तो और फंड आता है उसके लिए, अलग से ज़्यादा फंड आता है, तो उनके पास लद्दाख के पास फंड आएगा अच्छा खासा, ठीक है, वो अपने डिसीजंस ले पाएंगे कि भाई रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, अच्छी डेवलपमेंट हो पाएगी, तो इसीलिए स्टेटहुड मांग रहे हैं। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कि स्टेटहुड से रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, ये रहे, मैंने इसके लिए ये रखा। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, ये दोनों आर्टिकल बात करते हैं नई स्टेट के बारे में कि नई स्टेट कैसे बनेगी। अब नई स्टेट बनाने के लिए इंडिया में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नहीं चाहिए नई स्टेट बनाने के लिए, ध्यान रखना, बस पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना होता है, दैट इज इनफ। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 2 एंड 3 बोलते हैं कि अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, बताओ मुझे, विच आर्टिकल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये मुझे एक बार कमेंट में बताओ। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 क्या कहते हैं, आर्टिकल 2 कहता है कोई भी नई स्टेट बनाने के लिए अगर आप बाहर से टेरिटरी ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, मतलब जैसे कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान को ऐड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आर्टिकल 2 पावर देता है कि आप नॉर्मल बिल पास कर दो पार्लियामेंट में, पाकिस्तान को ऐड करा रहे हैं, ये चीज़। अब आर्टिकल 2 ही लगेगा जब बाहर से कोई टेरिटरी आप ऐड करोगे, अंदर विद इन द इंडिया कुछ नहीं कर रहे, बाहर से टेरिटरी ला रहे हो। आर्टिकल 3 कब लगेगा, जब इंडिया के अंदर की ही टेरिटरी में छेड़छाड़ करके नई स्टेट या नई यूटी बना रहे हो। जैसे कि लद्दाख को अगर हम यूटी से स्टेट बनाएं तो फिर कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल 3, क्योंकि विद इन द इंडिया छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाहर से कोई टेरिटरी नहीं ला रहे। तो ये दोनों इसमें फ़र्क है कि भाई न्यू स्टेट नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे आर्टिकल 2 काम आएगा। ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, आर्टिकल 3, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट होल्ड करता है पावर, पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट के एक्ट से बात बनती है, ठीक है। प्रेसिडेंट का रोल क्या है, आर्टिकल 2 में तो कोई रोल नहीं है। आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट साइन करेगा कि हाँ ठीक है आगे बढ़ो।
ये भी हो सकता है प्रेसिडेंट किसी स्टेट से, मान लो फॉर एग्जांपल पहला स्टेट कब कौन सा सेपरेट हुआ था, आपका तमिलनाडु था, तमिलनाडु मद्रास था, मद्रास में से आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। तो प्रेसिडेंट के पास बिल गया होगा कि भाई हम अलग करना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। साइन करने के बाद प्रेसिडेंट ने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सीधा साइन करके भेज दे, या फिर तमिलनाडु की जनता से या फिर गवर्नमेंट से सलाह ले कि भाई हम आपके यहाँ से अलग करना चाह रहे हैं एक और स्टेट, क्या ये बात ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन सीक रिकमेंडेशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट ऑल्सो, ऐसा भी कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेशन उसमें कुछ ऑब्लिगेशन डाल सकती है, नहीं, कोई बाधा नहीं डाल सकती, बस वो उसके ओपिनियन ले सकता है। देखो, ओपिनियन नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल सही। इसमें आर्टिकल 2 में कोई ओपिनियन किसी स्टेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 2 से ऐड हुआ था सिक्किम 1975 के अंदर, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था सिक्किम? सिक्किम के टाइम पे अमेंडमेंट हुई थी भाई। क्यों हुई थी सर सिक्किम के टाइम पे अमेंडमेंट? अब मुझे बताओ सिक्किम के टाइम पे कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, ये भी बताओ, सिक्किम कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था स्टेट हमारी कंट्री के अंदर? ठीक है, तब अमेंडमेंट करी जाती थी, तब अमेंडमेंट करी जाती थी, अब नहीं है ये। और बहुत सारी स्टेट तो बनी है यार टूट टाट के, हमें झारखंड 2000 के अंदर 3 स्टेट बनी थी, ये सब एग्जाम्पल में। तो आई होप आपको अभी थोड़ा आइडिया काफ़ी अच्छा खासा लग गया होगा। यहाँ से भाई सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट में लाया हूँ आपके लिए, कनेक्टेड सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, हमारी इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, क्योंकि जब वो बन रही थी तो वहाँ के लोगों की चिंता थी कि हमारा आप स्टेट तो बना रहे हो बट हमारे स्टेट के लोग पिछड़ जाएंगे ये और वो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कोई नहीं, थोड़ी स्पेशल पावर्स ले लो। वो स्पेशल पावर्स लिखी हुई हैं आर्टिकल 371 में। पहले आर्टिकल 370 में भी थी वो पावर, किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो तो हटा दी। 371 में भी अभी पावर्स बची हैं बहुत सारी स्टेट के लिए, जैसे 371 है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। 371 के सब आर्टिकल्स भी हैं, A B C D और F तक। ए है नागालैंड के लिए, बी है मणिपुर के लिए, तो ऐसे ही खुद चेक करो और मुझे भी कमेंट में बताओ F तक कौन कौन से स्टेट के लिए आर्टिकल है। कुछ नहीं, सीधा गूगल पर टाइप करो 371 सब आर्टिकल्स, आ जाएगा। 371 महाराष्ट्र, गुजरात, ए नागालैंड, बी मणिपुर, है ना, ऐसे ही F तक है। तो खुद देखो और बताओ, सारा काम मैं थोड़ी करूँगा, मैं तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है सर, आगे बताइए। फेलियर टू मीट क्लाइमेट टारगेट डजंट मेक स्कोप इररेलेवेंट। अब एक आर्टिकल था COP के बारे में था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी बताने को। तो अगर मैं UPSC के लिए पढ़ा रहा होता, प्रीलिम्स के लिए, तो अलग चीज़ होती, बट डिफेंस एग्जाम के लिए कुछ ही चीज़ इसमें से रेलेवेंट है, वो देख लेते हैं। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपके किसकी, अब आपका जो भी एग्रीमेंट होता है ना, जैसे कि कोई पेरिस एग्रीमेंट हुआ, या फिर कोई मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ, या फिर कोई आपका कोपनहेगन एग्रीमेंट है, ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड एग्रीमेंट है। उन एग्रीमेंट पे क्या क्या काम हुआ है आगे या नहीं हुआ, हर साल मीटअप होता है, उसी मीटअप को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज COP। तो ये वाला जो COP है, जो मेन COP आप जानते हो, करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, मेजरली आप पढ़ते हो पेरिस एग्रीमेंट का COP, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल आपका एग्रीमेंट है। तो वही पेरिस एग्रीमेंट के बारे में यही वाला COP है। तो इस बार COP 30 कहाँ पे हो रहा है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के कौन से स्टेट या सिटी में हो रहा है ये वाला COP 30? ये बताओ मुझे, स्टेट या सिटी, विच स्टेट या फिर सिटी, ये मुझे एक बार बताओ, है ना। B से ही स्टार्ट है वो, B से ब्राज़ील, B से मेरा आंसर, और B से डेस्ला मेरा सरनेम है। ठीक है, तो सीरियस मत लेना। तो ये सारी चीज़ होगी। अब COP 30 के बारे में एक चीज़ और होता है आपका, COP का ट्रायोका। ट्रायोका मतलब आपके अभी का प्रेसिडेंट कौन है, COP का प्रीसीडिंग प्रेसिडेंट कौन था, और आने वाला प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री होगा। तो इस बार का प्रेसिडेंट तो ब्राज़ील हो गया। इससे पिछला COP 29 किसने करा था? अजरबैजान ने। ठीक है, अजरबैजान। स्पेलिंग भाई देख लेना, मेरे को सच में ही कुछ नहीं पता स्पेलिंग के बारे में।
वैसे ठीक लग रही है। COP 31, ये अभी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। जब ब्राज़ील का वो होगा ना तो उसमें बताएंगे COP 31 किस कौन सा है। ठीक है, तो इतना पता है बहुत है, ज़्यादा नहीं सोचना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तन्वी शॉट्स फॉल इन फाइनल्स बट प्रोवाइड्स अ सिल्वर लाइनिंग। हु इज तन्वी? तन्वी एक प्यारी सी बच्ची है, बच्ची तो नहीं है, 15-16 साल की है, बच्ची ही होगी यार, तन्वी शर्मा। ठीक है, इसने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बैडमिंटन, इसके अंदर शी हैज़ वन सिल्वर मेडल। ठीक है, बड़ी बात है। डेली डेली इंडिया में क्रिकेट को छोड़ के कुछ और चीज़ें होती है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तन्वी शर्मा कौन है? बैडमिंटन प्लेयर है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, सिल्वर मेडल, तो काफ़ी अच्छा खेला इन्होंने। इससे पहले कौन कौन जीता है ये आप मुझे बताओ। मैं एक नाम तो आपको बता देता हूँ, सानिया नेहवाल भी जीती है मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और बताओ कौन कौन जीता है, क्या PV सिंधु जीती हैं, ये चीज़ मुझे बताओ। ठीक है, तो यार आज के दिन बस यही 3-4 न्यूज़ थी। अगर आप इनको देख रहे हो आज ही के दिन तो भाई बहुत ही खुशी की बात है, और आपका आधा काम हो गया। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई 10-20 मिनट किसी वीडियो को देखने से। कोई आपके दोस्त आप पे हंसेंगे नहीं कि अरे आज के दिन भी पढ़ रहा है और वो, अब हंसेंगे तो भाई क्या हो गया। ये पर ये चीज़ें आपकी बहुत पर्सनल होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली करो यार, डेली करो, मतलब अगर कर रहे हो तो डेली करो, वरना तो कोई फ़र्क नहीं है, मैं कुछ भी बोलता रहूँ। दिवाली होली क्या फ़र्क पड़ता है, 20 मिनट की एक वीडियो देख ली। तो मैं भी तो बना रहा हूँ ना वीडियो, तो ठीक है फिर। अब हम कल मिलते हैं, और अच्छे से रिवाइज करो। कुछ बात है तो कमेंट में बताओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, PDF मिल जाएगी। मैं तो कहूँगा पढ़ने के बाद रात को रिवाइज भी कर सकते हो PDF से, है ना, चैनल के थ्रू। और अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये आपका अल्टीमेट सीरीज़ फॉर योर करंट अफेयर्स है एंड स्टैटिक रिवीजन, है ना। आगे भी बहुत सारी सीरीज़ लाएंगे अगर मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो, क्योंकि यार मेरे को देखो फ़र्क नहीं पड़ता चैनल की ग्रोथ वगैरह इतना से, बट देखना तो चाहिए ना किसी को। कोई देख ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं अच्छा कर ही नहीं रहा। तो बताओ फिर रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है दोस्तों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।